ये छठवां लेसन है, गिरधर नागर। मीराबाई के द्वारा लिखा हुआ है। मीराबाई के बारे में सबको पता होगा कि मीराबाई कृष्ण कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी। तो थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जान लेते हैं कि मीराबाई का बचपन जो है वो राजस्थान में बीता था। फिर उसके बाद मीराबाई के जो सभी पद है वो कृष्ण भक्ति पे ही आधारित है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम की है। प्रस्तुत पदों में मीराबाई की उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। और प्रेम, भक्ति, उत्सुकता, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण है इस कविता में। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर हैं, गोपाल हैं। गिरधर मीन्स जो पहाड़ को अपने उंगली पे उठाए थे, वो इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ा था। गोपाल तो है ही उनका नाम कि गो का पालन करते हैं, गायों की पालन करते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान का नाम गोपाल भी था। दूसरों न कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो वही कृष्ण हैं जो कि गिरधर हैं, गोपाल हैं, और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मुकुट है, और वही मेरे पति हैं, दूसरा कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी हैं कोई। मीराबाई कहती हैं कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। कुल मीन्स परिवार, परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। मैं अपनी मर्यादा को छोड़ चुकी हूँ। संतन डिग बैठी बैठी, और संतन के साथ बैठकर भगवान का माला जपती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ। कानी काहे करिहे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैं इस लोक मीन संसार, इस संसार की लोक लाज को छोड़ दी हूँ। मैं संतों के साथ बैठ के भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करती हूँ और माला जपती हूँ। अब तो बेल भय फैल गई, आनंद फल हुई। कहती है मीराबाई कि अब तो जो मैंने बेल लगाया था, प्रेम रूपी बेल जो लगाया था, अपने असुवन से जल सींच के, अपने आँखों के जल से सींच के जो मैंने बेल लगाया था, वो बेल अब फैल गई है। वो बेल अब फैल गई है, आनंद फल हुई, और उसका फल जो है आनंद ही होगा और कुछ नहीं होगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती हैं कि जिस तरह से दूध को दही जमाते हैं और उसके बाद उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही मैंने अपने प्रेम को मथ के अपने प्रेम को निकाला है। माखन जब काढ़ लियो, छाछ पिए कोई। कहती हैं मीराबाई कि मैंने मक्खन को निकाल लिया है, यानी कि जो प्रेम रूपी कृष्ण की जो भक्ति है, अपनी भक्ति को निकाल ली हूँ। उसके बाद चाहे कुछ भी कोई ले जाए, छाछ पिए कोई, छाछ ले जाए, मलाई का, और उसमें से जो मक्खन निकलता है उसका बहुत महत्व होता है, और छाछ ऐसे ही छोड़ देते हैं कि लो कोई भी पी लो। तो इस तरह से मेरी भक्ति है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कहती हैं कि भक्तों को देख के मैं खुश हुई, प्रसन्न हुई, परंतु संसार का व्यवहार देखकर जगत देखी रोई। पर संसार का व्यवहार देखकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैं रो पड़ती हूँ संसार का व्यवहार देख के, कि मुझे लोग अच्छा नहीं समझते हैं कि ये राजघराने की हो के और भक्ति में संतों के टोली में भर्ती हो गई है, या अपना राजपाट छोड़ के भगवान कृष्ण के प्रेम में खो गई है। तो इस तरीके से संसार के इस व्यवहार को देख के उनको बहुत दुख होता था। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहते हैं कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है,
उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। हे गिरधर, अब तुम ही तार सकते हो। तारना मतलब मुक्ति देना। तुम ही इस संसार के भंवर से मुझे निकाल सकते हो और दूसरा कोई निकाल नहीं सकता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। आए तो कमेंट ज़रूर करो कि समझ में आ रहा है आपको। नहीं आए तो भी लिख सकते हो कि नहीं आया। फिर है दूसरा, हरि बिनु कुण गति मेरी। कहती हैं मीराबाई कि हे हरि, आपके बिना मेरा कौन। हरि बिन कुण गति मेरी, आपके बिना मेरा क्या होगा और कौन सी गति मेरी होगी। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। कहती हैं मीराबाई कि आप ही मेरे पालनहार हो और आपकी मैं दासी हूँ। चेरी मीन्स दासी। आपकी मैं दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती हूँ। नाव तेरो हिमाए फेरी। हिमाए फेरी मतलब माला फेरी। तुम्हारा ही नाम जपती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, आदि से लेकर अंत तक। उसका मतलब सुबह से लेकर रात तक आपका ही, निज मीन्स अपना, नाव मीन्स नाम, माला जपती हूँ, नाम का माला जपती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। और बार बार मैं आपको पुकारती हूँ कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपको याद कर रही हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। हे कृष्ण, आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं बार बार आपको पुकार रही हूँ। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी। फिर कहती हैं कि यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है मेरी। फिर कहती है कि संसार में मेरी नाव जो है वो फट गई है और डूब जाएगी। हे प्रभु, आप मुझे इसमें से निकालो। विरहड़ी मतलब वियोगी, पियकी बाट जावे राख लियो नेरी। फिर कहती है कि हे प्रभु कृष्ण, हे गिरधर, मैं आपके विरह में व्याकुल हूँ। आपके बिन मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, आप मेरी लाज राखो। आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ और आपका नाम रट रही हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो। हे कृष्ण, दासी मेरा नाम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मैं आपके शरण में आ गई हूँ और मैं आपकी दासी हूँ। आपको पुकार रही हूँ। हे गिरधर, मुझे दर्शन दीजिए। इस तरह से मीराबाई भगवान कृष्ण से अपनी भक्ति को बयान करती है। तीसरा है, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे। कहती हैं कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है। फागुन के दिन चार मतलब थोड़े दिन का होता है, होली का दिन। बिन करताल पखावज बाजे। बिन करताल पखावज बाजे मतलब कि जो ये करताल और पखावज है वो बिना आपके कैसे बजेगा, बज रहा है। अनहद ही झनकार दे। अनहद ही झनकार दे मतलब कि हे प्रभु, यह जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है। अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। बिन यानी कि जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। हे प्रभु, मेरा मन अनेक रागों का आलाप कर रहा है, इसलिए हे प्रभु आप आइए। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा हुआ है। सिल संतोख और केसर घोरी, सारा चीज़ मैं घोल के रखी हूँ। केसर की घोल के रखी हूँ। प्रेम प्रीत पिचकारी रे, और प्रेम रूपी पिचकारी भी रखी हूँ।
उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, और जो प्रेम का गुलाल है उससे अंबर मीन्स आकाश, पूरा आकाश लाल हो गया है। प्रेम प्रीत पिचकार रे, और प्रेम की रंग में डूब रही हूँ। पिचकारी से होली खेलने के लिए पिचकारी उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। घट के पट सब खोल दिए हैं, सारे रास्ते मैंने खोल दिया है। लोक लाज सब, अब कोई डर नहीं है। हे प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहारे रे। कहते हैं कि अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। सब कुछ उनके चरणों में अपना बलिहार मतलब न्यौछावर कर दिया है। तो इस तरीके से ये गिरधर नागर लेसन भी ख़त्म हुआ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। नहीं तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। उसके बाद है ये शब्द संसार। वंश, कुल मीन्स वंश घराना, डिग मीन्स पास निकट, मथनिया मीन्स मथनी दही मथने का साधन, रावरी मीन्स आपकी, चेरी मीन्स दासी या चेली, नेरी मीन्स पास निकट, छत्तीसु मीन्स श्रेष्ठ, कबल मीन्स कमल, बलिहारना मीन्स निछावर करना। फिर उसके बाद है सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजारण पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक कौन कौन से थे जिससे आनंद मिल रहा था? करताल, पखावज, ये दोनों बाजे हैं। केसर गुलाल जानते ही हैं आप लोग, रंग जानते ही हैं, प्रेम पिचकारी जानते ही हैं। कन्हैया की विशेषताएं क्या क्या है? गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालन करने वाले, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। तो ऐसे हमारे कृष्ण की विशेषताएं हैं। कन्हैया के नाम हैं गिरधर, और दो नाम हैं गिरधर और गोपाल। इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। दासी मीन्स चेरी, जो हमारे कविता में आया हुआ है चेरी, उसका मतलब होता है दासी। पति का मतलब होता है साजन, बेर बेर का मतलब होता है बार बार, अंबर का मतलब होता है आकाश। ये हमारे कविता वाले शब्द हैं जो कि लिखा हुआ है। और ये हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा, ये उपयोजित लेखन है। इसके ऊपर अपना आप लोग लिख सकते हैं। फिर पीछे दिया है अपठित पद्यांश। काम जरा लेकर देखो, सख्त बात से नहीं स्नेह से। कहते हैं कि यदि लिखी हुई है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, ये कविता है, अपठित है आप लोग को, लेकिन बुक में दिया है तो ये भी पढ़ना है। कुछ छोड़ के नहीं जाना है, सारा कुछ पढ़ के जाना है, एक एक चीज़ जो कि इसमें बुक में है। क्योंकि जो कुछ भी आता है इस बुक के अंदर से ही आता है, तो सारा कुछ करना है। अपठित हो तो, पठित हो तो, सब करना है। इसी तरह से लिखा है काम जरा लेकर देखो, सख्त बात से नहीं स्नेह से। कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कि अगर किसी से काम लेना है तो सख्ती से मत करवाओ, उससे प्यार से करवाओ, देखो वो कैसे काम करता है। अपने अंतर का नेह अरे तुम उसे जरा देकर देखो, और अंतर का नेह जो तुम्हारे प्यार करने का तरीका है या किसी को बोलने का तरीका है, उसमें जरा तुम उसे जरा देकर तो देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त, गर्त मतलब पीड़ा या धूल समझ लो, कुछ भी अगर बहुत गहरा रहता है तो हर जगह प्यार जा सकता है, उस गर्त के नीचे भी प्यार जा सकता है। यानी कि उसे बहुत प्यार से समझाना चाहिए, बोलना चाहिए। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जमाना चाहे कितना भी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन अगर इंसान किसी से प्यार से बोलता है तो उसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर होता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। इंसान कोई छोटा है, गिरा हुआ है मान लो, या गलत है, तो उसको प्यार से हम सही कर सकते हैं, जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना कुछ पतन नहीं। अगर हम किसी को प्यार से ऊंचा उठा देते हैं
तो उसका पतन नहीं है, कुछ गहरा पतन नहीं है। उसको हम प्यार की परिभाषा बताया गया है, कैसे प्यार से हम इंसान से कैसा भी काम करवा सकते हैं। अगर वही हम सख्ती से कहेंगे करना ही है तुमको, तो फिर वो कहेगा कि नहीं 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 मुझे नहीं करना। तो इसलिए अगर किसी से काम भी लेना है तो प्यार से कहो। किसी को ऊपर उठाना भी है तो उसको जताओ मत कि तुमको ऊपर उठा रहे हैं, उठा दो उसको। ठीक है, इस तरीके से कविता है। उत्तर लिखिए, किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त किससे करवाएंगे? स्नेह से, प्यार से। हर समय अच्छी लगने वाली बात, प्यार किसी को करके तो देखो। अच्छा प्रयत्न यही है कि प्यार से जीत ले, यही अधोगति है गिरे को उठा सके। इस तरीके से मैंने ये भी अपठित भी कर दिया। अब आया भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में दिया है कारक चिन्ह, अलग अलग वाक्य बनाइए और उसके लिखिए। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, का, की, के, ये संबंध कारक है। ठीक है। पर और में, ये कौन सा है? पर और में अधिकरण कारक। अरे, हे संबोधन कारक, के लिए संप्रदान कारक। तो मैंने लिख दिया है आप लोग को समझने के लिए। और यहाँ वाक्य आप तो बना ही लेंगे, वाक्य नहीं बनाया है मैंने। पर इस तरीके से ये मेरा लेसन ख़त्म हुआ। यदि आप लोग पढ़ते हो, देखते हो, पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए कोई भी कविता अगर पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, लेकिन उसको लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर मिलना चाहिए। इतना तो मिलना ही चाहिए मेहनत का फल, और कुछ मिले या ना मिले। तो बच्चों, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए आप लोग और खूब पढ़िए। बस थोड़े दिन की बात है, फिर 10th हो जाएगा आप लोग का। ऑल द बेस्ट।